3, 2, 1, go। क्लास 12वीं का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें पूर्वाधिकार अंश और समता अंश, इस दोनों अंश में हम अंतर जानेंगे, है ना। और ये पूर्वाधिकार अंश और समता अंश ईपीएस में भी होता है ना, और अकाउंट्स में भी है। इसको एक बाय एक करके, बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट करके हम अंतर जानेंगे। 5-6 पॉइंट है। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश के संबंध में प्राथमिक अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंश को जो होता है वो लाभांश के संबंध में इसको प्राथमिक अधिकार होता है। ये पहला पॉइंट से भी है ना। और समता अंश में, समता अंश पर लाभांश पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश देने के पश्चात दिया जाता है। पूर्वाधिकार अंश पर पहला अधिकार होता है और समता अंश पर पूर्वाधिकार अंश पे लाभांश दे देगा, उसके बाद अधिकार होता है ना। तो ये दूसरा पॉइंट में, नहीं पहला। दूसरा है, इस पर लाभांश एक निश्चित दर से दिया जाता है। पूर्वाधिकार अंश में क्या होता है कि जो लाभांश दिया जाता है वो एक निश्चित दर से दिया जाता है। पहले निश्चित कर लिया जाता है कि आखिर लाभांश कितना दिया जाएगा, कितना % दिया जाएगा, है ना। लेकिन समता अंश में क्या होता है, इस पर लाभांश की निश्चित दर नहीं होता है। समता अंश में लाभांश पे कितना मिलेगा उसका कोई दर नहीं होता है ना। पहला क्या था, पूर्वाधिकार अंश को प्राथमिक अधिकार है, लेकिन समता अंश को प्राथमिक अधिकार नहीं है। पूर्वाधिकार अंश मिल जाएगा, उसके बाद जो है समता अंश लेगा। दूसरा पॉइंट, पूर्वाधिकार अंश में लाभांश के दर निश्चित रहते हैं, लेकिन समता अंश में लाभांश के दर निश्चित नहीं रहते हैं। तीसरा, कंपनी के समापन की दशा में इसे समता अंशधारियों से पहले पूंजी का भुगतान पाने का अधिकार होता है। कंपनी का जब समापन हो जाता है, समापन होने के समय, उस समय समता अंशधारी से पहले पूंजी का भुगतान पाने का अधिकार होता है, जो पूर्वाधिकार अंश है। देखिए, कंपनी की समापन की दशा में क्या होता है कि अंशधारी, ये जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, उसको पूंजी का भुगतान पाने का पहले अधिकार होता है ना। लेकिन कंपनी के समापन की दशा में इसे पूर्वाधिकार अंश के भुगतान के पश्चात पूंजी का भुगतान पाने का अधिकार होता है। समता अंश में क्या होगा कि कंपनी का जो समापन होता है उस समय पूर्वाधिकार अंश, है ना, जब उसका भुगतान हो जाएगा तब समता अंश का भुगतान होगा। तो ये तीसरा पॉइंट्स थे, है ना। चौथा क्या है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध संचालन में कोई अधिकार नहीं होता है। जो पूर्वाधिकार अंशधारी है उसको कंपनी के प्रबंध संचालन में कोई अधिकार नहीं है ना। लेकिन जो समता अंशधारी है उसको कंपनी के प्रबंध संचालन में अधिकार होता है। जो समता अंशधारी है उसको कंपनी के प्रबंध संचालन में अधिकार होता है, लेकिन पूर्वाधिकार
अंशधारियों को नहीं होता है। तो ये चौथा पॉइंट्स थे। पांचवा, पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है ना। लेकिन जो समता अंशधारी है उसको मत देने का अधिकार होता है। ये पांचवा अंतर है। समता अंशधारी को मत देने का अधिकार है, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारी को मत देने का अधिकार नहीं है। छठा है लास्ट, इसमें लाभांश का बकाया अंशधारी को प्राप्त होता है। जो पूर्वाधिकार अंशधारी है उसको लाभांश का बकाया मिल सकता है, प्राप्त होता है, लेकिन समता अंशधारी को लाभांश का बकाया नहीं प्राप्त होता है। ये था पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में अंतर। विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा।